हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करें किसी भी कंपनी फंड कैसे रेज करती है। तो कंपनी पैसा कैसे अरेंज कर सकती है? इक्विटी शेयर इशू कर मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करे, इसके अगेंस्ट फर्म को कैश मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी। और अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर पैसा अरेंज किया है तो कंपनी इनको क्या करेगी? अगर कंपनी के पास पैसा होगा तो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, अगर पैसा नहीं है तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। तो इस तरीके की कैपिटल से फंड रेज करने को, इस तरीके की कैपिटल को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। ठीक, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल है। अगर पैसा ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी कंपनी, और पैसा नहीं है तो डिविडेंड शायद स्किप भी कर दे। ऑन दी अदर हैंड, कंपनी फंड अरेंज करने के लिए डिबेंचर भी इशू कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर्स के आगे एक रेट स्पेसिफाई होता है, इसका मतलब फिक्स रेट से डिविडेंड आपको देना पड़ेगा। डिबेंचर्स के आगे भी एक रेट स्पेसिफाई होता है, मतलब फिक्स रेट से आपको इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू जो आपने फंड रेज किया है उसको बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। तो कंपनी जब भी फंड रेज करती है तो दो तरीके की कैपिटल के थ्रू कर सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। इनिशियली जब कंपनी स्टार्ट करती है तो कोई भी कंपनी प्रेफर करती है कि वो वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल से ही फंड रेज करे, इक्विटी शेयर होल्डर से ही ले ले पैसा, क्योंकि रिस्क कम है, क्योंकि अभी पता नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी होगी या नहीं और एक फिक्स रेट से डिविडेंड दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगती है किसी भी फर्म की, तो क्या किया जाता है? इक्विटी के जो ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, बेसिकली इस कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स इस तरीके से किया जाता है कि इक्विटी वालों को थोड़ा कम और प्रेफरेंस या डिबेंचर के प्रोपोर्शन को बढ़ाया जाता है, जिससे इक्विटी शेयर होल्डर के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके और यू कैन से इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। इसे बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसके बाद कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप अलग अलग टेक्निक्स को यूज कर ये चेक करते हो कि अगर आप किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कितना इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर इस प्रोजेक्ट से कितनी कैश इनफ्लो आ रही है, कितने टाइम पीरियड में आपका ये प्रोजेक्ट आपको पे बैक कर जाएगा। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू फैक्टर लगा के उस कैश इनफ्लोज में आप चेक करते हो कि आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का क्या डिफरेंस आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक टेक्निक होती है जिसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो। इससे एक प्रपोर्शन आ जाता है कि आप कितने टाइम में अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड अमाउंट रिफंड कर लेते हो। सो होपफुली आपको कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोज गो एंड एक्सप्लोर माय चैनल अकाउंट्स में।